आ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की बात है, दृष्टिकोण की बात है, सोच की बात है। इमेजिन करिएगा, वो ऑथर बोलते हैं कि आप सन 1900 में जन्मे अमेरिका में। ये अगेन मैं कहूँगा कि अमेरिकन दृष्टिकोण है। ये एक पर्सपेक्टिव की बात है जो कि हम सब पे फ़िलहाल लागू होता है। मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ये कहानी। थोड़ा सा इसमें आपको अमेरिकन पना नज़र आएगा। इमेजिन करिए आप 1900 में जन्मे और 14 साल की उम्र तक पहुँचे। जब आप जैसे ही आप 14 साल के हुए तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया। जब आप 14 साल के थे वो 4 साल तक वर्ल्ड वॉर चली, 18 साल की उम्र तक, और उसमें करीबन 22 मिलियन लोग मारे गए, यानी कि 2.25 करोड़ लोग के करीब। उसके बाद जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर बंद हुआ 2018 में, 2018 लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में स्पेनिश फ्लू आ गया पूरी दुनिया के ऊपर, कहर टूट पड़ा। स्पेनिश फ्लू कुछ हमारे कोविड-19 की तरह ही था। इसमें करीबन ये 2 साल तक चला, जब आप 18 साल की उम्र के थे 20 साल की उम्र तक, और 2 साल में करीबन 50 मिलियन लोग मारे गए। 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ लोग 2 साल में। उसके बाद आप 20 साल के हुए और 20 से 29 तक आप ठीक रहे। जैसे ही आप 29 साल के हुए एक भयंकर इकोनॉमिक मंदी आ गई सारी दुनिया में। उस भयानक इकोनॉमिक मंदी के मद्देनज़र करीबन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक चला गया। जीडीपी दुनिया की 27% से गिर गई। और ये करीबन जब आप 4 साल तक चली ये मंदी, जब तक आप 33 साल के हो गए, और इस दौरान लोगों के पास कोई जॉब्स नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, और कोई हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस भी नहीं था दोस्तों। उस समय करीबन 5-7 हज़ार रुपये की तनख्वाह या इनकम पूरे साल में लोगों को नसीब होती थी। दोस्तों, जैसे ही आप और थोड़े बड़े हुए, आप 39 साल के हुए, वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप लंदन में या कहीं यूरोप में रहते थे तो हर रोज़ आपके आसपास वाली किसी बिल्डिंग पे कोई ना कोई बम गिरता था। ऐसी बुरी हालत थी वर्ल्ड वॉर 2 में। और आप हर सुबह जब उठते थे तो पाते थे कि या तो कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा समय था ये। वर्ल्ड वॉर आपकी जब आप 39 साल के थे और जब तक आप 45 साल के हुए 6 साल तक चली, और इसमें करीबन 75 मिलियन लोग मारे गए। जब तक आप 50 साल के हुए दोस्तों, कोरियन वॉर शुरू हो गई और करीबन 5 मिलियन लोग मारे गए, यानी कि आधा करोड़। जब आप 55 साल के हुए, वियतनाम वॉर शुरू हो गया दोस्तों। वियतनाम वॉर 20 साल तक चली, उसमें करीबन 4 मिलियन लोग मारे गए। दोस्तों, जब तक आप 62 साल के हुए तो क्यूबा, एक देश है छोटा सा अमेरिका के पास, एक द्वीप है, वहाँ पे रशिया ने अपनी मिसाइल्स डाल दी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, और पूरी की पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर युद्ध के बहुत करीब थी। और अगर न्यूक्लियर युद्ध 1962 में हो जाता तो दुनिया आज जैसी हमें दिख रही है वैसी नहीं होती दोस्तों। तो ये अगेन एक दृष्टिकोण है। हम आज 2020 में हैं, कोविड-19 महामारी, हज़ारों लोग मर गए। अब हम वो देख रहे हैं कि ग्लास आधा भरा है या खाली है। अभी हम पिछली सदी में 100 साल में लाखों लोगों के मारे जाने की बात करते आए हैं, करोड़ों लोगों के मारे जाने की बात करते आए हैं। यहाँ पे अभी कुछ हज़ारों लोग मरे हैं, बट देखिए कि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो मरने से बच गए हैं साइंस की तरक्की के कारण। ये भी अगेन एक दृष्टिकोण है, एक सोच है दोस्तों। बेसिकली नज़र सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का है। कुछ लोग इसको देखेंगे कि इतने लोग मर गए, कुछ लोग इसको देखेंगे कि इतने लोग बच गए। तो आप किस नज़र से ये देखते हैं,
वो आप पे निर्भर करता है। दोस्तों, आज हम एक भयंकर तूफान के बीच में फंसे हैं। एक कहावत है, वी आर ऑन द सेम बोट। बट दोस्तों, मैं इससे थोड़ा अलग सोचता हूँ। तूफान एक है, हम सब सेम तूफान में फंसे हैं, बट बोट सबकी अलग अलग है। किसी के पास बहुत बड़ा जहाज़ है, किसी के पास छोटा जहाज़ है, किसी के पास छोटी सी कश्ती है, और कोई तो बेचारा सिर्फ एक तिनके के सहारे फ्लोट कर रहा है। दोस्तों, जब ऐसा माहौल है, ऐसा सोच है, ऐसा सबका जो शिप है अलग अलग, ऐसे माहौल में जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जब जहाज़ हम सबके अलग अलग है, रिसोर्सेज अलग अलग हैं, तो सोच भी अलग अलग है। दोस्तों, आज मैं जब ये बात कर रहा हूँ आपसे, जब मैं सोच रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूँगा, तो मैंने सोचा कि जब मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो ये सेशन बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे एफबीओज़, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एफबीओज़ जो हमें छोड़ चुके हैं, बहुत सारे एफबीओज़ जो शायद ये बिज़नेस नहीं करना चाहते या छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, और बहुत सारे नए प्रॉस्पेक्ट्स जो हमें ज्वाइन भी करना चाहते हैं। सो हर तरह के लोग ये बिज़नेस देखते हैं। दोस्तों, मैं आज अपने दिमाग से ना बात करके मैं आपसे अपने दिल से बात कर रहा हूँ। और जब आदमी दिल से बात करता है तो शब्द कभी कभी धोखा दे देते हैं। सो दोस्तों, क्योंकि इतने लोग हमें देखते हैं, तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि कुछ लोग मेरे शब्दों को ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोग मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के भी आगे बात कर सकते हैं। बट मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि दिल की आवाज़ को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता दोस्तों। शब्दों को जैसे भी अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूँगा, उसमें से 4 शब्द उठा के कोई किसी को कोट कर देगा। आज के माहौल में भटकना और भटकाना बहुत आसान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आज की डेट में आप एक मास्क पहन के घूमते हैं, हवा जो आपके अंदर जाती है उसको फ़िल्टर करके अपने अंदर ले जाते हैं, उसी तरह अपने कानों पे भी दोस्तों एक मास्क थोड़ा डाल लें। जो भी कोई लोग आप एक दूसरे की बात सुनते हैं, उसको भी फ़िल्टर करके अपने अंदर लेके जाएं, ताकि जो सच है जो झूठ है उसको अलग अलग करके आप अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता ना खोएं और अपना खुद से निर्णय लें। आज के समय में लोगों को मिसगाइड करना, मिसलीड करना बहुत आसान है दोस्तों। क्योंकि मैं बात करूंगा, अभी जो पीछे हमने कुछ वेवर्स दिए हैं, रिलैक्सेशंस किए हैं, थोड़ा स्पष्ट करूं, मार्च के महीने में हमने कुछ वेवर्स दिए कुछ लोगों को, क्योंकि 20 दिन हमारे कार्य पूर्ण थे और अगले 10 दिन में हम काम नहीं कर पाए, तो थोड़ी वेवर्स, रिलैक्सेशंस एक डिफरेंट प्रकार की थी। उसके बाद हमने एनुअल लेवल की वेवर्स करी, एमआर में, ईआर में, मैनेजर रिट्रीट, ईगल रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, जिनमें हमने आपको ये छूट दी कि अप्रैल का पूरा महीना ही हमने कंट्रोल ऑल्ट डेल कर दिया, हमने डिलीट कर दिया हमारे सिस्टम से। हमने आप लोगों को बोला कि जो भी आपकी ये सालाना अचीवमेंट्स होंगी, उनमें हम अप्रैल के महीने को कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप अप्रैल में एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते, आप इनकम अर्जित करते हैं या नहीं करते, आप परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, वो आपके सालाना बेनिफिट्स के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बट ये लोग जो ऐसी अचीवमेंट्स करते हैं, ये बहुत कम लोग हैं।
तो इन अचीवमेंट से, इन अनाउंसमेंट से कोई बहुत बड़े हमारे तबके को फ़र्क नहीं आएगा। दोस्तों अब आते हैं अप्रैल की रिलैक्सेशन के ऊपर। अब अप्रैल में क्या हुआ, जैसे हर कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास भी हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास भी है। हर किसी को तो खुश किया जा नहीं सकता दोस्तों। अब सिचुएशन ऐसी है, कोई व्यक्ति एफएलपी में 5 लाख रुपए कमाता है, कोई 1 लाख रुपए कमाता है, कोई 50,000 रुपये कमाता है, कोई 10,000 रुपये कमाता है, और कोई अभी बिल्कुल ही नया नया है जो शायद जिसका अभी कमाई का ज़रिया नहीं स्टार्ट हुआ है। अब हर किसी की एक उम्मीद है। तो 5 लाख वाला आदमी है, वो कहता है मैं 5.5 कमा लूँ। लाख रुपए वाला है, वो 1.25 लाख कमा लूँ। या 50,000 वाला है, वो कहता है मैं 75 कमा लूँ। 10,000 वाला है, वो कहता है मैं 20 कमा लूँ। और जो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, वो कहता है चलो भाई मेरे को 2-3-4 हज़ार रुपये ही मिल जाए, जिससे मैं अपना महीने का पेट भर गुजारा तो कर पाऊँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं। अब दोस्तों अगर आपको डिसीजन लेना पड़े, आपके पास लिमिटेड पैसे हों, आपके पास एक लिमिटेड फंड्स हों, आप कैसे आदमी की मदद करेंगे? आप ही बताएं मेरे को। जिस आदमी ने 10 दिन से खाना नहीं खाया, जिस आदमी ने पिछले 1 दिन से खाना नहीं खाया, या जिस आदमी ने पिछले पूरे महीने में तीनों भोजन पर्याप्त तरीके से किए हैं, या उस व्यक्ति को जिसने तीनों समय का भोजन भी किया और जिसके पास थोड़ी सी लग्जरी कम हुई और वो लग्जरी लेने के लिए उसको पैसा चाहिए, किस व्यक्ति की आप मदद करना चाहेंगे? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब भी मेरे जैसा ही होगा। इस मौके पे जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हर किसी के पास, इवन बड़ी बड़ी सरकार के पास, कंपनी तो एक बहुत छोटी चीज़ है, हमने निर्णय लिया अपने उन दोस्तों की मदद करने का जिनके पास रोज़ी रोटी की दिक्कत है, जिनके पास भरपेट खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं जो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे शहर में, और 10 दिन से भूखे बैठे हैं, 15 दिन से भूखे बैठे हैं, 20 दिन से भूखे बैठे हैं। ऐसे ऐसे मेल्स मेरे पास आते हैं। दोस्तों ऐसे समय में हमने डिसीजन लिया कि हम रिलैक्सेशन सिर्फ अप्रैल में सिर्फ उन लोगों को देंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। जिन लोगों ने पिछले सालों में अच्छी कमाई कर रखी है, जो लोग भरपूर पेट खाना खा पा रहे हैं, ऐसे माहौल में भी हमने सोचा कि उनको हमारी मदद इस समय अप्रैल के महीने में ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत थी हमने उन लोगों को मदद करी। जो लोग 1 सीसी करके इनकम अर्जित कर सकते थे, कोई 5,000 की, कोई 2,000 की, कोई 10,000 की, हमने उन लोगों की मदद करने की सोची। हाँ, इसमें ये ज़रूर हुआ है कि कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं, जो इनकम रोल अप होनी थी उनको ऊपर तक, वो नहीं होगी। उनकी इनकम थोड़ी सी घट जाएगी, नीचे पैसा बढ़ जाएगा थोड़ा, नीचे के लोगों पे, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे। तो हो सकता है उन लोगों को ये रिलैक्सेशन थोड़ा ख़राब लगा हो। दोस्तों आज लड़ाई है ज़्यादा पैसा कमाने की नहीं, सर्वाइवल की, ज़िंदा रहने की। और हमने कोशिश यही की है कि जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम बिल्कुल नीचे वाले तबके पर रिसोर्सेज को खर्चा करें। तो हो सकता है कुछ सीनियर लीडर्स हमारे इस बात का बुरा भी मान गए हों, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था कि हमने बिल्कुल नीचे के लोगों की मदद की। एज ए कंपनी हमारा ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, मैसेज डालते हैं कि सर सोच लीजिए, सर ऐसा कर दीजिए, सर वैसा कर दीजिए।
मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत सोचा समझा निर्णय है, हमने सब कैलकुलेशंस की हैं। हाँ, कुछ इंडिविजुअल केसेस के बारे में अगर आप कैलकुलेशन चाहेंगे तो नहीं हो सकती, बिकॉज हमने लार्जर तबके को मदद करने की कोशिश की है, लार्जर नंबर ऑफ पीपल को मदद करने की कोशिश की है। सो कुछ लोग शायद आप में से दुखी हों, बट मुझे पूरी उम्मीद है अंत में जब आप ये महीना गुजर जाएगा, जब आप सोचेंगे बैठ के, शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में ना सोचें, लॉन्ग टर्म गेन्स के बारे में सोचेंगे, तो जो लोग नीचे आज जो जिनको आज पैसा नहीं मिलता 2,000, 3,000, 4,000 रुपये, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ते लंबे समय के लिए। मेरा समझना है, मेरा सोचना है, मेरी दिली सोच है कि वो लोग आपके साथ पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाएंगे दोस्तों। और मैं सोचता हूँ ये 1 अप्रैल के महीने की इनकम की बात नहीं थी, ये आने वाले पता नहीं कितने अप्रैलों की इनकम के बारे में बात थी। और मैं सोचता हूँ कि अगर आज किसी बड़े लीडर की अप्रैल के महीने की इनकम थोड़ी कम हुई है या नहीं हुई है, तो हमने अपने इस एक्शन द्वारा आप लोगों के ना जाने कितने आने वाले अप्रैल्स की इनकम बचा दी है दोस्तों। मेरा ये सोच है, उम्मीद करता हूँ जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा आप भी इसके ऊपर विचार करेंगे, आप भी रियलाइज़ करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। लोग हमारे के साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे और इस डिसीजन से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इतनी पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव एनर्जी चली जाएगी कि आपको बिज़नेस करना बहुत आसान हो जाएगा आने वाले समय में। दोस्तों ये मेरी सोच है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इससे ना सहमत हों, बट मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आता हूँ कुछ और नई जनरल चीज़ों के ऊपर जो हमने आप लोगों के लिए करी हैं। नवाज़ मैम ने लास्ट मंथ अनाउंस किया था स्पॉन्सरशिप के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग हमें उसकी चिट्ठियां भी डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें कुछ दिक्कत आ रही थी हमारे सॉफ्टवेयर में। अब वो सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से तैयार हो चुका है। कल ही हमें मेल आया अमेरिका से। अब आप लोग बिना अपने कागज़ सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सबमिट किए 2 CC कर सकते हैं। 2 CC करने के बाद आप आगे स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि सिर्फ इस कष्टदायी पीरियड के लिए है। जैसे ही मार्केट्स खुलेंगी, जैसे ही कोरियर्स खुलते हैं, जैसे ही थोड़ी आवाजाही आसान होती है, हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने जल्द से जल्द कंपनी के ऑफिसेज में सबमिट कर देंगे। उसी तरह पैन कार्ड में भी लोगों को कुछ को दिक्कत आ रही थी, बिकॉज़ उनके आधार कार्ड और फ़ोन नंबर्स लिंक नहीं थे, तो पैन नंबर जनरेट करने में भी दिक्कत आ रही थी। हमने वो भी छूट दी है। अब हमने सॉफ्टवेयर उसको भी मॉडिफाई किया है। आप अगर अपना पैन नंबर नहीं है आपके पास, तो आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं उसकी जगह पे, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये पैन कार्ड के अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे डिटेल्ड नोटिस में ये मेंशन्ड है, आप उसमें देख सकते हैं। 3-4 दिन पहले ये नोटिस आया था, आप वो देंगे। हमारे सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन हो चुका है और ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं, जी लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, हम बाहर कैसे निकलें, क्या करें? मेरा उनके लिए जवाब है कि मेरे हिसाब से अब ये पैकेज कंप्लीट हो चुका है, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। दोस्तों बाकी की दुनिया की तरह, दुनिया तो बहुत पहले ऑनलाइन डिजिटल मॉडल पे चली गई थी, हम फिर भी अपने फिज़िकल मूवमेंट से काम करते थे। अब बहुत सही समय है घर से बैठ के काम करने का। ऑनलाइन टूल्स हमारे काफ़ी हद तक अब मैच्योर हो चुके हैं दोस्तों। और अच्छी खबर है दोस्तों, होम डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं।
मार्च तक के ऑर्डर्स ऑलमोस्ट सारे निकल गए हैं हमारे ऑफिस से। अब कोरियर्स पे डिपेंड करता है कि कब तक वो पहुंचाते हैं आप लोगों को। कुछ लोगों की मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ लोगों को पहुंचने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों को पहुंच रहे हैं। असेंशियल चीज़ों के ऑर्डर्स अभी भी आप डाल सकते हैं, आपको मिल जाएंगे जल्दी। उनकी डिलीवरी थोड़ी फास्टर है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपकी फुल स्पीड पे चल रही हैं दोस्तों। मैं देखता हूँ आप लोगों के भी जूम मीटिंग्स हो रही हैं, फेसबुक लाइव्स हो रहे हैं। तो आई थिंक ट्रेनिंग पार्ट अच्छा चल रहा है आप लोगों का, मोटिवेशन पार्ट अच्छा चल रहा है। आप कोई भी चीज़ें आपको इनकाउंटर करते हैं हमें ज़रूर लिखिएगा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, ज़रूर लिखिएगा हमें कि आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन सिस्टम का को अपनाना। अभी आने वाले समय में हम ट्रेनिंग्स में कुछ गेस्ट भी लेके आने वाले हैं, गेस्ट स्पीकर्स। सो उम्मीद करता हूँ थोड़ी वैरायटी मिलेगी। अगर कोई किसी ट्रेनर्स को आप दोबारा से सुनना चाहते हैं ज़रूर हमें लिख भेजिएगा, हम उन ट्रेनर्स को रिपीट करेंगे आपके लिए। एक और खुशखबरी है दोस्तों आने वाले समय के लिए। हम बहुत समय से आप लोगों से शेयर करते आ रहे हैं कि हमारा ERP नया बन रहा है, ERP नया बन रहा है। अब वो ERP बन चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में है। मैंने कल ही एलो स्टोर अपनी तरफ से टेस्ट किया, बहुत अच्छा मॉड्यूल बना है। जल्द ही जैसे ही ऑफिसेस खुलते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों। हमारा ऐप भी बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही वो ऐप भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप इधर उधर बैठे, गाड़ी में जाते, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, कहीं से भी अपना ऑर्डर्स कर सकते हैं। आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी सरकार ने कुछ रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन्स का सिस्टम बनाया है। हमारे सिर्फ 2 ही ऑफिस अभी ग्रीन जोन में हैं, बाकी सब ऑफिस रेड जोन्स में हैं। हम जल्दी ही ऑफिस ओपन करने का प्लान बना रहे हैं। गुवाहाटी और गोवा हमारे ग्रीन जोन्स में, ये ऑफिस तो जल्दी खुल जाएंगे। बाकी ऑफिस भी रेड जोन में हैं, बट गवर्नमेंट ने परमिशन दी हैं कुछ सेलेक्टिव, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी हमें। ऑफिस की सफाई करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के सिस्टम्स डालने पड़ेंगे, हाइजीन के सिस्टम्स डालने पड़ेंगे, नए प्रोसेस डालने पड़ेंगे। एक अपॉइंटमेंट सिस्टम हम लागू करने वाले हैं ताकि आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में आइएगा, अपॉइंटमेंट में रश ना करिएगा, ऑफिस में रश ना करिएगा। ये सारे जो सिस्टम्स प्रोसेसेस हैं हम जल्दी ही प्रिंट करके ऑफिस में लगा देंगे। आप लोगों को सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करेंगे कि आप कैसे ऑफिस में आ सकते हैं। हम बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस में आना इनकरेज नहीं करेंगे। अभी ऑफिस में ट्रेनिंग्स नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी ऑफिस में मैम एरियाज़ नहीं स्टार्ट होंगे। आपको ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अपने अपने घरों में करनी होंगी दोस्तों। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने वर्कर्स की और आप लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हमने प्रोटेक्टिव गियर्स ऑर्डर कर दिए हैं, हमने थर्मल स्कैनर्स ऑर्डर कर दिए हैं, हमने मास्क्स ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे हमारे सेंटर्स पे आती चली जाएंगी, हम धीरे धीरे सेंटर्स अपने खोलते चले जाएंगे आप लोगों की सहूलियत के लिए। बट मेरा फिर भी यही सोचना है कि एज़ लॉन्ग एज़ आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलती रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कम से कम समय ऑफिस आना चाहिए। घर बैठे सहूलियत है तो ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन होम डिलीवरी को जम के इस्तेमाल करें दोस्तों। तो ये कुछ थी चीज़ें जो अभी हम आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों। हम हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ ये सारे 5 हफ्ते में चुप नहीं बैठे हैं, फ्री नहीं बैठे हैं। इन्होंने अग्रेसिवली आप लोगों के लिए बैक एंड पे जाके काम किया है। हमारे IT के लोग एक्टिवली सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को नए ऐप्स मुहैया कराए जा सके। हमारी सर्विस टीम आप लोगों के लिए एक्टिवली काम करती रही है, आप लोगों की हेल्प करती रही है, आप लोगों की सपोर्ट करती रही है। हमारे मार्केटिंग के लोग कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करते रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग के लोग आपको कंटिन्यूसली नए नए ट्रेनिंग्स देते आ रहे हैं। बट इसमें मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आने वाला समय ऐसा है जब हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं रहेगा दोस्तों, दफ्तर खुलने के बाद भी।
हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, चेंज करना होगा। ऑफन चेंज इज़ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। हम लोग अपने स्टेटस को में रहना जानते हैं, जैसे ही हमारी लाइफ्स में चेंज आता है हम थोड़े घबरा जाते हैं, बट घबरा के भी अगर हम चेंज एक्सेप्ट करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी। अलविदा, कल मिलते हैं फिर। कल आपके सवाल मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए हैं, आपके सवालों के जवाब दूंगा। दोस्तों शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। अलविदा, बाय बाय।